आप सभी धम्म उपासक बंधुओं को सादर जय भीम नमोदय। आज एक छोटी सी कहानी पर हम चर्चा करेंगे। एक समय की बात है, भगवान तथागत बुद्ध अपने शिष्यों के संग चारिका करते समय चल रहे थे। अचानक उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा, हे तथागत, इस संसार में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? आप तथागत हैं, सभी तथ्यों से आप अवगत हैं, आप अरहत हैं, या आपका चित्त सभी मलों से मुक्त है, आप भगवान हैं, यानी आपने समस्त वासनाओं का भंजन किया, सभी कुरीतियों का नाश किया है, आप ज्ञान के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान हैं, तो अतः आप हमें बताएं, संसार में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कौन? तथागत ने कहा, ठीक है, मैं बताता हूँ। उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि हे भिक्षुओं, इस संसार में 4 तरह के लोग पाए जाते हैं। पहला, जिसने न कभी अपनी भलाई और न किसी दूसरे की भलाई के लिए प्रयास किया है। दूसरा, जिसने दूसरों का भला तो किया है किंतु अपना भला नहीं किया। और तीसरा, वह जिसने अपना भला किया है किंतु दूसरों का भला नहीं किया। तथा चौथे, जिसने अपनी तथा दूसरों की भलाई के लिए प्रयास किया है। इसलिए जिसने न कभी अपनी भलाई और न ही दूसरों की भलाई के लिए प्रयास किया, वह उस शमशान की लकड़ी की तरह है जो दोनों सिरों से जल रही है और जिसके बीच में गोबर लगा है। उसने ना ही गांव में ना ही जंगल में कोई अग्नि जलाई। ऐसा आदमी संसार के लिए व्यर्थ होता है और अपने लिए भी व्यर्थ होता है। वो नीच और निकृष्ट कोटि का होता है। तथा जो अपनी हानि करके दूसरों के उपकार के लिए प्रयास करता है, वह दोनों में अधिक अच्छा और प्रतिष्ठित होता है। लेकिन भिक्षु, चारों तरह के आदमियों में सर्वश्रेष्ठ और सबसे उत्तम और अग्रणी वही होता है जिसने दूसरों की भलाई के लिए प्रयास करने के साथ साथ अपनी भलाई के लिए भी प्रयास किया हो। इस कहानी से प्रेरणा मिलती है कि जिस परिवार में हमारा जन्म होता है, उनके प्रति भी हमारे कुछ नैतिक दायित्व और कर्तव्य होते हैं। उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, उनके सुख सुविधाओं का ख्याल रखना भी हमारा नैतिक कर्तव्य होता है। दूसरों की भलाई के साथ साथ उनके भले के लिए तथा अपने जीवन के उत्थान के लिए भी हमें सदैव प्रयास करना चाहिए। तभी हमारे जीवन की सार्थकता सिद्ध हो सकती है। आप सभी पर तथागत बुद्ध की दया करुणा बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ इस कहानी का समापन किया जाता है। सादर जय भीम।